बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो पहली 3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 2.4 जो है वो शुरू करेंगे। चलें जी, एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में डी स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है। वो इस क्वेश्चन में वो कहता है यूज़ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई करने हैं। जो मैंने पीछे आपको प्रिंसिपल लॉज बताए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए है जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके फर्स्ट पार्ट हम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये 243 रेज़ टू पावर -2/3 एंड 32 रेज़ टू पावर -1/5 और स्क्वायर रूट्स में है 196 रेज़ टू पावर -1। तो डी स्टूडेंट्स, ये 243 जो है वो 3 × ये 3 की पावर 5 जो बनता है, इसमें 3 × 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81 और 81 3 बार जो है 243। आप देख लें, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81 81 को 3 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये 3 8 बार 24 243। ये 243 जो है वो बन गया। तो इसका मतलब है ये कितनी 3 की पावर बनी 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर जो है ये 5 जो है वो हम इसको पहले रखेंगे। ये 3 ये रेज़ टू पावर जो है इसका 3 रेज़ टू पावर 5, चले इस तरह लिख लेते हैं हम 3 रेज़ टू पावर 5 और इसकी पावर जो है ऊपर जो है -2/3 जो है ये लिखेंगे इस तरह। अब ये 32 जो है डी स्टूडेंट, ये 3 की पावर ये भी क्या ये 2 की पावर बनेगा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 32 2 टाइम्स 2 4 4 टाइम्स 8 8 8 8 2 टाइम्स जो है वो 16 और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये 2 की पावर क्या बनता है 5 बनता है। ये 2 की पावर क्या बनेगा 5 बनेगा। 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32। ये 2 की पावर 5 जो है इसको हम रखेंगे जी। तो इसको क्या रख लेते हैं, ये 2 की पावर जो है ये 5 आएगा और ऊपर जो है इसकी पावर -1/5। अब ओवर 196 जो है ये 14 जो है ये 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर बनता है। ये 14 का स्क्वायर बनेगा। इसको चले ब्रैकेट लगा लें और ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर इसका 14, ये इसका स्क्वायर, ऊपर पावर इसकी उसने रखी है -1 और इसका अंडर रूट कर लें। 243 243 ये मैंने लिखा 3 की पावर 5 जो है वो, और जो ऊपर उसकी पावर है वो मैंने लिख दिया। 32 को 2 की पावर 5 लिखा और ऊपर जो उसकी पावर है जो है वो -1/5 और 196 जो है इसको ये मैंने 14 जो है 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 14 के साथ ये 14 की पावर 2 बनता है और ऊपर पावर -1 और स्क्वायर रूट। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। पावर की ऊपर पावर हो तो मैंने बताया पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई -2/3 और ये मल्टीप्लाई है 2 और ये 5 मल्टीप्लाई -1/5। अब ये देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अंडर रूट, अब ये इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 जो है ये इसका 2 मल्टीप्लाई -1 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे यहाँ कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब यहाँ से देखें 5 2 बार 10, ये क्या होगा, ये 3 की पावर जो है वो -10 क्या आएगा 3 आएगा। अब ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर -1 2 की पावर -1 ओवर
अब यहाँ देखें ये 14 है, 14 की पावर -2 होगा। 14 की पावर क्या होगा, ये 14 इसकी पावर जो है ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट रहेगा, ये इस तरह। ये देखें 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, इसको हम इसी तरह आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 पावर -10/3 और ये 2 जो है ये पावर -1 है ओवर, अब 14 जो है इसका स्क्वायर रूट को पावर में ले आते हैं तो ये 14 और इसकी पावर जो है ये -2 है और स्क्वायर रूट की पावर आपको पता है, स्क्वायर रूट को जब यहाँ कुछ ना हो स्क्वायर रूट के तो ये 1 ओवर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब आगे इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये 3 आ जाएगा, 3 की पावर -10/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 आ जाएगा और 14 जो है इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 14 जो है ये -2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर देते हैं। 3 इसकी पावर -10/3 और मल्टीप्लाई 2 जो है इसकी पावर -1 और 14 जो है इसकी पावर क्या आ जाएगी, ये -1। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 पावर -10/3 और ये 2 की पावर -1 और 14 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और इसकी पावर -1। अब क्या करना है जी, आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 3 इसकी पावर जो है वो -10/3 आ जाएगा और ये 2 की पावर जो है ये -1 ओवर, ये 2 की पावर भी -1 हो जाएगी और 7 की पावर भी -1 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई 7 इसकी पावर जो है ये -1। अब यहाँ से देखें ये 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर भी ले जाकर सिंपलीफाई कर देते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर, ये 3 की पावर आ जाएगा -10/3 और ओवर क्या बच जाएगा, ये देख लें, ओवर जो है 7 की पावर -1। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ है कि अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर में अगर कोई एलिमेंट हो, कोई एक्सप्रेशन हो, कोई भी रकम हो, वो नीचे आ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। तो ये -10/3 है, इसको नीचे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह 7 को ऊपर ले जाएंगे, ये -1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा और ये इसकी पावर +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये 3 जो है ये इसकी पावर 10/3 आ जाएगा, ये इस तरह। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये 7 इसी तरह ओवर, अब ये 3 जो है इसको 3 को लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर में मैंने कहा कि इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये 10 ऊपर जो है वो पावर आ जाएगा। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ओवर के नीचे हो तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये 3 ये बन जाएगा और ये 10 जो है इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ये पॉइंट समझने का है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, इसको मैं अलग इस तरह सिंपलीफाई करता हूँ। 3 की पावर ये 1/3 मल्टीप्लाई 10, ये इस तरह है। तो ये जो है ये जो चीज़ है ये 1/3, ये 3 का अंडर रूट बन जाएगा यहाँ 3 और ये जो इसकी 10 है जो इसकी पावर बन जाएगी। ये इसको हमने इस तरीके से हल किया है। आगे जी, आगे 7 ओवर ये अंडर रूट जो है ये 3 आ जाएगा। 3 की पावर 10 को मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने ये 10 में से एक पावर 9 ले लिया और एक जो है 1 ले लिया। अब बेस एक जैसे हैं, इकट्ठे करके फिर पावर जो है वो 10 बन सकता है, इसलिए किया कि ये इसके साथ सिंपलीफाई हो जाएगा। ये 7 अब अलग अलग करने इसको, ये आ जाएगा 3 की पावर 9 और अंडर रूट और ये 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं और ये 3 आ जाएगा। अगर अलग अलग कर लिए अंडर रूट इसके, अब ये क्या होगा 7
अब ये 3 की पावर 9 जो है इसको पावर में ले आऊँ, ये स्क्वायर रूट जो है वो पावर में आएगा तो ये 1/3 बचेगा और ये 1/3 लगेगा और ये 3 की पावर इसी तरह ये लिख लें 3 की पावर ये 3 आ जाएगा। अब 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, ये 3 की पावर क्या बनेगी 3, 7/3 की पावर जो है ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो है अंडर रूट जो है ये 3 और ये 3 आ जाएगा यहाँ। अब ये 7/3 की पावर 3 ये 27 बनता है और मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट जो है ये इसका इंडेक्स जो है वो 3। डियर स्टूडेंट ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये इसको मैंने हर स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट इसका जी, सेकंड पार्ट 2x पावर 5 y रेज़ टू पावर -4, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरी ब्रैकेट में जो है -8 x की पावर जो है -3 और ये y की पावर जो है ये 2 है, y की पावर 2। इसको हम, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये 2 जो है पहले इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -8 आ जाएगा और ये इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर जो है ये 5 है और ये x की पावर -3 है, इसी तरह ये y की पावर -4 है और ये y की पावर जो है ये 2 है। यानी वेरिएबल एक जैसे हमने इकट्ठे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दी है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 8 2 बार 16 -16 आ जाएगा। बेस एक जैसे हैं, पावर इनकी इकट्ठी कर लेंगे, ये x है पावर 5 -3 होगा और ये भी बेस एक जैसे हैं, पावर इकट्ठी कर लेंगे, y -4 + 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -16 और ये x की पावर जो है ये 5 से 3 निकालें 2 आ जाएगा और ये y की पावर -4 + 2 ये -2 आ जाएगा। अब ये -16 जो है ये x की पावर 2 है और ये नीचे चला जाएगा, पावर -2 है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ओवर के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये पावर प्लस हो जाएगी +2। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है -16x² और ओवर y², ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट हमने 2 पार्ट्स इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर लिए हैं, अगले पार्ट्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।